कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हो। बनी इसराइल के ज़माने का एक मशहूर किस्सा है। बनी इसराइल का ज़माना, उस दौर की एक किस्सा मैं बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा देखें। बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो लोग बड़ी अजमत वाला समझते थे और उसकी बड़ी अजमत और तौकीर थी। और अगर किसी बात का फैसला कसम खाने की नौबत आती है तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम लोग खाते थे। लोग उसे सच्चा समझते थे। एक औरत थी, वो शादीशुदा थी। उसे एक नौजवान से नाजायज ताल्लुकात थी। औरत ने नौजवान को अपने घर बुलाना चालू कर दिया। शौहर को इस पर शक हुआ और बीवी से बोलने लगा, मेरी गैर हाजिरी में मेरे घर में कोई दूसरा आता है। शौहर ने कहा, अगर तुम सच्ची हो तो पहाड़ पे चढ़ के कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुकात नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चढ़कर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। और उसने आशिक से छुप के किसी तरह ये कह दिया कि तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर वहाँ मेरा इंतजार करना। मैं और मेरा शौहर पहाड़ पे चढ़ने के लिए वहाँ आएंगे और मैं शौहर से कहूँगी कि पहाड़ पे चढ़ते वक्त मैं थक जाऊंगी। इस बहाने तुम्हारा गधा किराए पर हम लोग ले लेंगे और पहाड़ पे चढ़ेंगे। तुम गधे वाले की भेष में वहां मौजूद रहना और गधे पर सवार करके मुझे सवार करके मेरे साथ चलना। चुनांचे जब दूसरे रोज मियाँ बीबी पहाड़ पे चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां उसका आशना, उसका आशिक गधा वाले के भेष में इंतजार कर रहा था। औरत ने शौहर से कहा, चलते चलते मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी ले लीजिए, किराए पर ले लीजिए। शौहर ने उस गधे वाले से किराया मुकर्रर कराया और बीबी को गधे पर सवार करके तीनों लोग उस पहाड़ पे चढ़ने लगे। जब वो जगह आई जहां लोग कसमें खाते थे, उस मक्कार औरत ने अपने गधे से नीचे गिर गई और इस गिरने में पूरे कपड़े नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा करके दिखाई। शौहर यही समझा कि गधे से वो अचानक गिर गई, गिरते हुए नंगी हो गई। वो झट उठी और अपना लिबास किसी तरह से संभाली और पहाड़ पे कसम खाने वाली जगह पर वो बोली, मैं कसम खाती हूँ मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे के सिवा, गधे वाले के सिवा किसी ने नहीं देखा। शौहर मुतमईन हो गया क्योंकि वो ये समझा उस गधे वाले ने गधे से गिरते हुए उसका नंगा बदन देखा होगा। देखा आपने, औरत जब मकरो फरेब पर आ जाए तो कैसे अपनी चालाकियां दिखाकर शौहर को बेवकूफ बनाती है। औरत अपनी चालाकियां तो दिखा देती है मगर वो नहीं जानती अल्लाह का अजाब उससे भी खतरनाक होता है। जो कभी भी कहीं भी अल्लाह का अजाब टूट जाता है। देखा आपने, इस कहानी से आप सभी लोग सबक सीखिए और जहाँ तक हो सके सीधी रास्ते पर चलिए, नेक रास्ते पर चलिए, इबादत कीजिए। अल्लाह।